पलवल वासियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर ऋतुजा है। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल की ओर से सचिन हॉस्पिटल में एज अ न्यूरोलॉजिस्ट विजिट करती हूँ। मुझे न्यूरोलॉजी का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट पास 15 to 16 ईयर्स का है। फाइनली 2012 में मैंने आके सर्वोदय ज्वाइन किया और उसके बाद से आज तक मैं सर्वोदय हॉस्पिटल में एज अ एसोसिएट डायरेक्टर एंड एचओडी न्यूरोलॉजी कार्यरत हूँ। पलवल में चूँकि मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है और न्यूरोलॉजिस्ट बहुत कम है, इसलिए पलवल में हर थर्सडेज को मैं विज़िट करती हूँ। फर्स्ट और थर्ड थर्सडेज को विज़िट करती हूँ सचिन हॉस्पिटल में और यहाँ पर न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स को देखती हूँ, उनका एवैल्यूएशन करती हूँ, इस प्रकार जिससे कि पलवल वासियों को अगर न्यूरोलॉजी की कोई भी समस्या हो तो हम उसका समाधान कर सकें। अब मैंने न्यूरोलॉजी का नाम तो बहुत बार लिया, इससे पहले ये बताती हूँ न्यूरोलॉजी कहते किसको हैं। न्यूरोलॉजी कहते हैं उन बीमारियों को जो कि मस्तिष्क यानी ब्रेन या स्पाइन यानी मेरुदंड या फिर हमारी नसों से संबंधित हैं, जो कि हमारे हाथ पैरों में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करती हैं यानी नसों को सप्लाई करती हैं। इस तरह से न्यूरोलॉजी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट है। यानी न्यूरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपके मस्तिष्क का, स्पाइन का और हाथ पैरों की नसों का इलाज करते हैं। देखिए, न्यूरोलॉजी की बीमारियां मैंने बताया, न्यूरोलॉजी बहुत ब्रॉड स्पेशलिटी है। न्यूरोलॉजी की बीमारियां हमारे दिमाग से लेके हाथ पैरों तक इन्वॉल्व कर सकती हैं, जैसे मिर्गी की बीमारी या लकवे की बीमारी, जिसको बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सोचते हैं कि ये तो देसी ट्रीटमेंट के भरोसे ठीक होगी। लकवा हो गया, मिर्गी हो गया, या फिर दिमागी कीड़े का इलाज हो गया, या फिर कमर दर्द, गर्दन में दर्द, हाथ पैरों की नसों में दर्द, कमज़ोरी आना, पैर का लटक जाना, सर दर्द, जिसको माइग्रेन भी बहुत सारा कॉमन होता है कि माइग्रेन की बीमारी हो, और डिमेंशिया, दिमागी यादाश्त कमज़ोर होना, व्यवहार में परिवर्तन आना। इस तरह से बहुत वास्ट है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो न्यूरोलॉजी के अम्ब्रेला में आती हैं। अगर मरीज़ बार बार बेहोश हो रहा है या हाथ पांव पटक रहा है तो वो मिर्गी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट का अचानक से एक हाथ पांव रह जाता है या अचानक से व्यवहार बदल जाता है तो वह स्ट्रोक हो सकता है। यदि किसी पेशेंट का दोनों हाथ पैरों में सूनापन आ रहा है तो वो न्यूरोपैथी होती है। या फिर किसी के कमर में या बैक में दर्द है तो वो स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। या फिर किसी पेशेंट की यादाश्त कमज़ोर हो रही है तो वो डिमेंशिया हो सकता है। इस तरह से बीमारी के हिसाब से मरीज़ के सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारी बार सर दर्द के लिए हमको कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती, मरीज़ से बात करके ही हम सर दर्द की बीमारी के विषय में पता लगा सकते हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है, मरीज़ से चर्चा करना, उसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी लेने से ही आधी बीमारी का पता चल जाता है। उसके बाद अगर उससे काम नहीं चलता है तो पेशेंट का एग्जामिनेशन करना होता है। एग्जामिनेशन के बाद भी अगर ज़रूरत लगती है तो टेस्ट हमारे बेसिक ब्लड की जांचों से लेके कभी एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है, कभी ईईजी कराने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हाथ पैरों की नसों के लिए एनसीबी। ये वो टेस्ट हैं जो कि न्यूरोलॉजी के लिए स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। न्यूरोलॉजी की बीमारियां बचपन से लेके, पैदाइश से लेके बुजुर्गों तक किसी भी उम्र में हो सकती है। मोबाइल और कंप्यूटर का अत्यधिक इस्तेमाल करने की वजह से लोगों के सर दर्द की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। आंखों पे जोर पड़ने की वजह से सर दर्द बहुत बढ़ गया है। या फिर कई बार लोग जब मोबाइल और कंप्यूटर, आजकल के बहुत सारे लोग एमएनसीज में काम करते हैं, हिलना डुलना ही नहीं होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बहुत सारी परेशानियां शुरू हो गई हैं। कमर दर्द शुरू हो गया है, पैरों में झंझनाहट हो जाती है क्योंकि आप एक ही जगह बैठ के काम करते हो, स्पाइन में ही परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत आम है। ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने कभी ना कभी सर दर्द एक्सपीरियंस किया होता है। आउट ऑफ 1 in 5, 5 में से एक आदमी को तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और इस तरह के सर दर्द, लोग सोचते हैं कि हर सर दर्द जो है, पहले तो सोचते हैं कि सर दर्द बहुत कॉमन है, या फिर जब कुछ सोचते हैं कि सारे के सारे सर दर्द माइग्रेन होते हैं, या फिर लोग सोचते हैं कि अगर सर दर्द है तो मुझे तो कोई ना कोई बड़ा ट्यूमर हो गया है। इस तरह से सर दर्द के साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं। बट मेरा कहना है और ये निवेदन है कि सर दर्द से संबंधित कभी भी किसी को सर दर्द की परेशानी हो
तो कोई भी मन में विचार लाने से पहले, कोई भी शंका जाहिर करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, क्योंकि हो सकता है आपका सर दर्द हल्का हो और सर दर्द कोई बहुत गंभीर समस्या ना हो और सोच सोच के आप उसे गंभीर बना लें, या फिर हो सकता है गंभीर हो और आप उसको हल्के में ले लें। इस सर दर्द की कैटेगरी क्या है? काफ़ी लोगों को हाफ सर में पेन होता है, किसी को बैक में होता है। सर दर्द कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं सर दर्द के विषय पे शुरू करूँगी तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, क्योंकि सर दर्द अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आमतौर पर जो कॉमन तरह के सर दर्द होते हैं उसमें से होता है एक माइग्रेन, एक होता है टेंशन टाइप हेडेक या मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक। ये दो वो सर दर्द हैं जो आम प्रायः मिलते हैं देखने को हमारी ओपीडी क्लिनिक्स में। इसके अलावा सर दर्द की अनगिनत वैरायटीज़ हैं, अनगिनत कारण हैं आईएमएस से, और उसका पता एक बार मरीज से बातचीत करके और आगे कभी कभी किसी किसी केस में जांच करा के ही पता चलता है। कोई भी अगर शिकायत होती है, अगर कोई भी सिम्टम आपको होता है, तो मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल लाने से पहले या मन में कोई भी सिम्टम से रिलेटेड कुछ भी गलत धारणा बनाने से पहले बेहतर होगा कि एक बार अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, किसी करीबी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। मैं यहाँ पे हर पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सचिन हॉस्पिटल में दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2:30 बजे तक भी उपलब्ध रहती हूँ। तो यहाँ पर भी आप सलाह ले सकते हैं। कम से कम मिलेंगे तो आपकी धारणाएं, गलत धारणाएं क्लियर होंगी। बहुत सारे मरीज जो पैरालिसिस के होते हैं वो देसी इलाज में चले जाते हैं, तो हमारे पास जब वापस आते हैं तो उनको पूरा इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि वो देर करके आते हैं। उस बारे में भी मेरी राय है कि कभी भी किसी को पैरालिसिस का अटैक हो तो कृपया जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचने का इंतज़ाम करें। वो मेरा भी वेट ना करें, उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए।